जी आज है मेष संक्रांति और है द्वादशी का पावन पवित्र दिन। आइए आप सभी को आज के श्रेष्ठ दिन पर तुलसी माता की दिव्य कथा का रसवादन कराते हैं। वैशाख महीने की द्वादशी मेष संक्रांति के दिन तुलसी माता की कथा सुनना बहुत सौभाग्य देती है। देर न करते हुए बस आपसे अनुरोध है, पूरा वीडियो सुनेंगे तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन लेते हैं, जो कि आज के दिन परम सुख देती है। कथा अनुसार श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही चतुर था और श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। वह श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची कि वह श्री कृष्ण के द्वार पर जाएगा। जब भी श्री कृष्ण द्वार के अंदर बाहर आते जाते उसे दिखेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी। और वह ऐसा सुंदर भजन गाता था जो कि अपने आप में अद्भुत है। उसके मन में बस यही प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे देखे और मुझे खूब लाड करे। तो वह द्वार पर श्री कृष्ण भगवान के यही भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। इस तरह प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इस तरह से 1 साल बीत गया, परंतु कृष्ण जी ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा और न उसकी सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर खूब रोने लगा। तभी वहां एक मैना उड़ती हुई आ रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अचंभित होकर इसलिए क्यों रो रहा है वह पूछने लगा। वह बहुत अधिक परेशान था। मैना मोर के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा। वह मोर बोला, हे मोर, वह मोर से बोली, हे मोर तुम क्यों रो रहे हो? तब मोर ने बताया, पिछले 1 साल से इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बताई हुई बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहराता रहा, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा रानी जी ने यह सुना तो दौड़े दौड़े वह मोर के पास आई और प्रेम से उसे गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू यहाँ कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि तुम बड़ी करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब वह मोर बोला, पिछले 1 वर्ष से द्वार पर कृष्ण के यही धुन गा रहा हूँ, परंतु कृष्ण ने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। सुनना तो दूर, उसने कभी थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने का लगा, जो है बोलने लगा सुंदर तरीके से, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जब कृष्ण जी ने ये गाना सुना तो भागे भागे उसके पास आए और उन्होंने मोर को प्रेम से गले लगाया और बोले, मोर तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, बाहरे छलिया, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी तूने पानी भी नहीं पूछा और अब आज जय जय राधे बोलते ही तू भागा भागा आया है। कृष्ण बोले, अरे बातों में क्यों उलझा रहा है, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यहीं पर गा रहा हूँ, मेरे कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे, किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चले गया। इस बार मोर ने समस्त वृत्तांत कृष्ण जी के आगे कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया और तूने राधा नाम का जो है जाप किया, राधा नाम तूने लिया, यह तेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरे जो पंख है सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेंगे और जो भी तेरे भक्त राधा रानी का नाम सुंदर रूप में और मोर मुकुटधारी मेरा ध्यान करेंगे वह सदा सर्वदा मेरे प्रिय होंगे
और सदा सर्वदा मेरे साथ रहेंगे। और तुमने राधा रानी का नाम जो जाप किया है सुंदर रूप में, उसका जो मेरे कानों में ध्वनि जो है लहराई है, उसके कारण तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सर्वदा मेरे मस्तक पर, शीश पर विराजमान रहोगे। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमी यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं तो प्रेम से कहिए राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज के शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित दिव्य तुलसी माता की कथा आपको सुनाती हूँ। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कहा जाता है द्वादशी पर कच्चे दूध से, हल्दी से तुलसी को सींचा जाए, तुलसी की परिक्रमा कर कर सुंदर रूप में दीपदान सुबह शाम नियमित रूप से किया जाए, उस घर में असमय काल भी प्रवेश नहीं करते। तुलसी पूजा जिस घर में रोज होती है उसके घर के सभी वास्तु दोष मिटते हुए श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उस घर परिवार पर बरसती है सदा सर्वदा के लिए। ऐसे में आप सभी को आज तुलसी की कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की श्रेष्ठ कथा अनुसार एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बनकर सुंदर रूप में प्रकट हुआ। इसका राजधानी का नाम जालंधर था। दैत्यराज कालनेमी की कृपा वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही वह रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने उसे अपने योग बल से तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दोनों वानर जो है प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था, दूसरे में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने के बाद उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया के द्वारा पुनः जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर भरे भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पूर्ण रूप से सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इन सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसे क्रोध आया और क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयशील शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु से स्वीकार किया और शालिग्राम वह पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन कर्ता के पत्थर बढ़ जाने से ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुमने अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक तुम प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगी। तब से कार्तिक महीने के सबसे श्रेष्ठ देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह रूप में किया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से जो है प्रख्यात हुई, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और तुलसी का पूजन करने से जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत असमय प्रवेश नहीं करते, ऐसी मान्यता है। मृत्यु के समय प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर जो व्यक्ति निकल जाता है इस ब्रह्मांड से, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ की ओर प्रस्थान करता है, अर्थात उसे बैकुंठ में वास मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है उसके पितृ सदा सर्वदा के लिए मोक्ष प्राप्त करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, श्री नारायण भगवान
शास्त्रों में तुलसी माता के बारे में लिखा गया है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे भक्ति का प्रसाद देने वाली माता, सौभाग्य बढ़ाने वाली, मन के दुख और शरीर के रोग को दूर करने वाली तुलसी माता, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय तुलसी मैया की। शास्त्रों में कहा जाता है तुलसी जो माता है वह अगर द्वार पर लहलहाती अवस्था में, जिस घर में तुलसी में दीपदान और जल नित्य रूप से सिंचन किया जाता है, उस घर का भाग्य प्रबल होता है और उस घर में कारण ही काल कभी प्रवेश नहीं करते, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए मैं आप सभी को इस पावन पवित्र महीने में तुलसी सींचने की कथा सुना रही हूँ। बैसाख महत्म का जो यह अध्याय है, सुनने के बाद आप सभी को, जो मैं रोज आपको सुनाती हूँ, तुलसी माता की कथा भी सुने। कहा जाता है अपने हाथ में फूल, तिल या चावल या दक्षिणा रखे और कहानी सुनना शुरू करे। ऐसा ना भी कर पाए तो माता तुलसी को प्रणाम करे, श्री नारायण का ध्यान करे और सुंदर भाव सच्चे मन से इस कथा को सुने। प्रेम, मन और भाव से सुनी जाने वाली तुलसी कथा बहुत श्रेष्ठ परिणाम देती है। कथा अनुसार बैसाख के ठाकुर जी, जो कि बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी और उसकी दूसरी तरफ सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपने बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उसे घर के सारे काम भी करवाती थी, खाने के लिए एक सूखी रोटी देती थी। अब बहू के पति को तो इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था, वो तो सुबह होते ही खेत पर काम करने चला जाता था। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वो बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए कहा, बैसाख का पावन पवित्र महीना बहुत ही फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को खूब बताई और कहा, अगर कोई बैसाख महीने में स्नान, ध्यान करे, दीपदान, तुलसी पूजन और तुलसी का सिंचन करे तो उसके जीवन के सभी परेशानियों का अंत होता है और पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, सौभाग्य इत्यादि की जो परेशानी है वह सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है और सदा सर्वदा प्रभु जी की कृपा होती है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने सोचा, हो सकता है तुलसी माता की पूजा प्रताप से ही मेरे जीवन में जो कठिनाई है वह ठीक हो जाए। अब यही बात सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी पूजा की और बैसाख स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और बैसाख महीने की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं लेने की है, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या करती, बेचारी चुपचाप हो गई। बैसाख महीना शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया, वो जल्दी उठकर सुबह नदी पर स्नान करने चली जाती। वहां एक घड़े में पानी भरती, तुलसी माता के पौधे को सींच देती, फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम ले लिया, सास के जागने से पहले घर वापस आ जाती और हर रोज यह सिलसिला जो है चलता रहा। किसी तरह 15 दिन बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। उसने कुछ गड़बड़ है ऐसा मन में सोच लिया। अगले दिन भी सास जल्दी उठी, फिर उस दिन भी बहू घर में नहीं थी। सास समझ गई कि यह जरूर बैसाख स्नान कर रही होगी और तुलसी, आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र सींच रही होगी। अब सास बोली कि अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार की लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अब उसने सोचा कि क्या करो जिससे कि बहू का नित नेम का नियम छूट जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया, पक्के मटके की जगह कच्चा मिट्टी का घड़ा रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जैसे ही जल भरने लगी, मटका नदी में डुबोया। मटका पूरी तरह से गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर खूब रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली, तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से आज मुझे सींच लिया है, तुम्हारा नियम पूर्ण हुआ। बहू ने कहा, माता मैं कल जल कैसे लाऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने एक मटका दिया जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा कि वह मटका सोने का है। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर गई तो बहुत खुश हो गई, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लाओगी
नहीं तो गांव वाले उसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता के आगे रोना और दूसरा मटका लेकर आना। अब बहू बहुत सीधी सादी थी, उसको तो ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं था। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दे दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और बहू को फिर कहा कि अगले दिन तुलसी माता के सामने और रो जाना। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं, फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर और रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल उससे पूछा तो रोते रोते उसने सारी बात आज भी बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच अब कभी खत्म होने वाला नहीं है, तू आज ऐसा कर मिट्टी का ही मटका ले जा। यह कर कल तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका ही पकड़ा दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या इतना सा ही धन बचा है? जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे सींचने का क्या लाभ? अब वह यह कहकर बहू को खूब गुस्सा करने लगी। बहू ने सास की बात मानी और जो उसका नियम था वह सुबह जल्दी उठकर उसी तरह से पूरा करने लगी। पूरे महीने सास से छिपकर नदी पर स्नान करी और तुलसी माता का सिंचन करती थी। महीना खत्म होने पर था, एक दिन सास छिपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने के लिए गई तो दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए थे। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बहू को बड़ा भुला कहने लगी। तभी साक्षात माँ तुलसी उनके घर पर प्रकट हुई और सास को बोलने लगी कि तुम्हारे लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं तुमने, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने से वो मिट्टी के मटके बन गए। जैसे बोगी वैसा ही तो काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वह बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही तुरंत सोने के घड़े हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता के नित्य नियम से पूजा करती। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन्य के भंडार भर गए। हे तुलसी माता, आपने अपने सभी भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा करी है, आगे भी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। दूसरी तुलसी माता कथा अनुसार बैसाख महीने में एक बुढ़िया नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ। महू मुझे बहू दे, बीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखे जा रही हो? तब तुलसी माता कहती हैं, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब कुछ तो उसको पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगा? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी ना तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर कर आए। बालक ने बुढ़िया माई के कान में एक बात चुपचाप से कही। बुढ़िया माई हल्की सी हिलते हुए हल्की हो गई। बालक ने कान में क्या कहा था सुनो। बुढ़िया माई कान में बालक ने जो कहा था वह इस प्रकार से था, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री नारायण की प्रिया, जैसे बुढ़िया माई को तुमने मुक्ति दी है, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने और तुलसी माता की जयकारे लगाए, श्री नारायण की पूजा करे, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना और सदा सर्वदा बरकत बनाए रखना। जय तुलसी मैया। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से तुलसी माता की मैंने आपको बात बताई। इसके अलावा बैसाख महीने में सुनी जाने वाली सभी कथाएं चैनल पर प्रचारित हैं, आप जरूर से उन्हें एक बार देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।